हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लेक्चर्स में हमने जो टेंसेस करे थे, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस करे थे और हमने अलग अलग तरह से सेंटेंसेस को बनाना सीखा था कि टेंसेस से हम लोग कैसे कैसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो उसी से मिलते जुलते हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो करने वाले हैं, जिससे कि हमारी जो हमने पढ़ाई करी थी, जो हमने पूरा बेसिक्स अपना लिया था, करा था, वो हमारा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, और आपको हेल्प मिले कि भाई किस तरह से सेंटेंसेस जो है वो उन्हें बनाया जाता है और किस तरह से आप जो है अपने सेंटेंसेस को और अच्छे से दिमाग में बिठा सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आप उन सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज को माइंड में रखेंगे कि कौन सा वर्ड किस तरह से चेंज होके किसी सेंटेंस में पुट किया जाएगा, जिससे कि आप जो बात कहना चाहते हैं वो आप सही तरीके से कह सके, उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको यहाँ पर डायरेक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, कि आपको करना क्या है, इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना कैसे है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको उसे कौन से टेंस में और कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में उसको आपको चेंज करना है। ठीक है, ये आपको बता रखा है कि सेंटेंस को आपको कौन से वर्ब फॉर्म को किस तरह से पुट करना है, कौन सा टेंस होना चाहिए और कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, वो यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए पहला वाला करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है आपका आई ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब है आपके पास रीड अ रियली गुड बुक ऑन हेल्थ। हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में और अफर्मेटिव फॉर्म में। अब जिनको पता है, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हैं पुराने वाले, वो जानते होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो होती है वो वाली फॉर्म्स होती है जिसमें हम किसी भी काम के, किसी भी एक्शन के कॉन्टिन्यूसली होते रहने का जो एक इंडिकेशन है वो देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समय दूंगी, आप सोच लीजिए, देखते हैं आपका जवाब क्या रहता है। अपने जो आंसर्स हैं वो आप एक जगह नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं इन सारे जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं उन सबके आंसर्स जो है वो मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी। तो आप उस टाइम पे लास्ट में वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको आई होपफुली कि पहला वाले का आंसर आपको पता चल गया होगा। आई लगा है तो आई के साथ में हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वो हो जाता है एम। और रीड जो है उसमें प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो वर्ड हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक ऑन हेल्थ। सेकेंड करते हैं, वी ब्लैंक ब्रैकेट में वर्ब है आपके पास वर्क इन दिस ऑफिस। सिंपल पास्ट में से कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है, सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस को बनाते वक्त में हम एक छोटी सी कुछ हेल्प लेते थे, हेल्पिंग वर्ब लेते थे, ठीक है, तो वो क्या थी वो आप देख लीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका बनेगा, सिंपल पास्ट में बनाना है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, लेकिन नेगेटिव में बनाना है तो नॉट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए हम डिड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा डिड नॉट। और वर्ब जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि हम एक सेंटेंस में एक ही वर्ब फॉर्म जो है वो यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक ही बार यूज करते हैं, तो सेकेंड वाली जो दूसरी वर्ब जो है वो आपकी चेंज नहीं होगी। थर्ड जो है, द बस ब्लैंक ब्रेक डाउन अगेन। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बनाना है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया यानी कि हैज हैव वाला सेंटेंस आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए में आती है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द बस हैज, थर्ड फॉर्म हो गई ब्रेक की, ब्रोकन। ठीक है, तो द बस हैज ब्रोकन डाउन अगेन। नेक्स्ट है आपका द रिवर नाइल ब्लैंक फ्लो इनटू द मेडिटेरियन। ठीक है, इसे आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है और अफर्मेटिव सेंटेंस है ये एक ऐसी बात है जो ट्रूथ है। ठीक है, डेली होता है, ये जो नदी है वो डेली मेडिटेरियन में बहती है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट में से लिया जा रहा है। तो नदी जो है वो हमारे लिए एक थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएगी, तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोज, एस लग जाएगा इसमें। जो स्टूडेंट्स इनका गैस सही कर पा रहे हैं, वेरी वेल डन। ठीक है, अगर आपका कोई गलत भी हो गया है तो आप लास्ट में इसके आंसर्स जो है वो अपने चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ही ब्लैंक वेट एट द एयरपोर्ट। सिंपल फ्यूचर में बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है, नो के साथ लगाना है, बहुत ही आसान है।
ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए हम विल लगाते हैं, तो आपको विल के साथ में नॉट लगाना है, ठीक है। और वेट जो है वो आपका वेट ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो गया ही विल नॉट वेट एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है द पुलिस डैश शूट द थीफ ऑन द ब्रिज, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में आपको इसे कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव। द पुलिस डैश शूट द थीफ ऑन द ब्रिज, तो पास्ट परफेक्ट में आप इसको बताइए। जब कभी भी परफेक्ट वाले आते हैं तो हैज हैव हैड लगता है, पास्ट है तो हैड लगेगा, ठीक है। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो शॉर्ट हो जाएगा, शूट की थर्ड फॉर्म शॉर्ट होता है, शॉर्ट हो जाएगा हैड शॉर्ट। नेक्स्ट शी डैश लूज हर टेम्पर दीज डेज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, ठीक है। टाइम आ गया मेरे पास, डेज आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव में बनाना है आपको। तो शी लगा हुआ है, शी के साथ हो जाएगा हैज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हैज, और नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नॉट बीन, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बीन। और लूज का हो जाएगा लूजिंग, ठीक है। नेक्स्ट द जज डैश अनदर डेट फॉर हियरिंग, वर्ब है आपके पास गिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, बहुत आसान है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर आ गया तो यानी कि विल, और कॉन्टिन्यूस की फॉर्म है तो बी और गिविंग। इस तरह से आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट है द ड्राइवर डैश बिहेव प्रोफेशनली, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है, ठीक है। बिहेव आपकी वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस बहुत आसान है, आईएनजी वाली फॉर्म है, ठीक है। तो ड्राइवर हमारे लिए थर्ड पर्सन है तो वॉज, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट और आईएनजी लगा देंगे, बिहेविंग। तो ड्राइवर वॉज नॉट बिहेविंग आ गया। नेक्स्ट शी ब्लैंक सेल फ्लावर्स इन द मार्केट सिंस 2022, देखिए टाइम आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव में बनाना है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट है तो हमें पता है हैड लगेगा, साथ में कॉन्टिन्यूस है, अफर्मेटिव है तो बीन लगेगा, और सेल हो जाएगा सेलिंग। नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। कन्वर्ट दी सेंटेंसेज एज पर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को जो है कन्वर्ट करना है। पहला सेंटेंस है डिड यू फेल द ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट और इंटेरोगेटिव में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो सेक्शन, ये जो ऑलरेडी सेंटेंस है ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी मुझे बताइए, ताकि आपको मैं भी मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं और कितना नहीं। तो आप ये भी देखिए, ठीक है। डिड यू फेल द ड्राइविंग टेस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप बनाएंगे तो, और इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी कि सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैव यू फेल्ड द ड्राइविंग टेस्ट, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो हैव यू फेल्ड द ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा, डिड यू फेल से हैव यू फेल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है विल ही ब्रिंग द सप्लाईज फ्रॉम द मार्केट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो है वो ये पर्टिकुलर फॉर्म हमें बनाना है और इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस हमें चाहिए और इंटेरोगेटिव चाहिए। विल ही ब्रिंग द सप्लाईज फ्रॉम द मार्केट आपका जो है सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस लेना है, ही है तो ही के लिए वॉज लगता है, तो वॉज ही, ठीक है। और साथ में आ जाएगा ब्रिंगिंग, और उसके बाद में बाकी का जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा आपका सेम रहेगा, द सप्लाईज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो ये जो आगे का है इतना ही जो आपका चेंज हो जाएगा, विल ही ब्रिंग से वॉज ही ब्रिंगिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, ठीक है। इसको WH क्वेश्चन फॉर्म में आपको चेंज करना है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के ये ऑलरेडी WH क्वेश्चन फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी फॉर्म में है और इसे हम कौन सी टेंस है ये, और अब हम इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करें, ठीक है, तो व्हाट का तो व्हाट ही रहेगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। फ्यूचर के लिए विल लगाते हैं, ठीक है, व्हाट विल,
कॉन्टिन्यूस बोला है तो बी हो जाएगा इसके साथ में, तो व्हाट विल यू बी ईटिंग टुडे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाट विल यू बी ईटिंग टुडे, ऐसे करके आपका जो है आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर विल ही बी सिटिंग इन दिस रूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, उसमें सिंपल पास्ट में आपको बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। वेयर विल ही बी सिटिंग इन दिस रूम आपका है, सिंपल पास्ट हम लेते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हम डिड की हेल्प लेंगे, तो डिड, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा डिड ही सिट इन दिस रूम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप अपना जो है आंसर्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका सेंटेंस बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। शी हैड लेफ्ट हर बैग इन द रेस्टरूम, ठीक है, हैड आ गया, हैड से आती हमें पता चल जाता है कि पास्ट परफेक्ट का ये जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। और मुझे सेंटेंस का टाइप भी बताइए, कहीं पे भी नॉट नहीं लगाए, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट ही इज थ्रोइंग द बॉल विद प्रिसिशन, ठीक है, ही इज थ्रोइंग द बॉल विद प्रिसिशन, ही इज आ गया, आईएनजी आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी नॉट नहीं लगाए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, तो ये आपका जो हो गया वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो गया और अफर्मेटिव ही है, सेम है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, विल यू नॉट बी गोइंग विद अस टू द चर्च, सेंटेंस टाइप तो हमें पता चल रहा है, नॉट आ रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है ये, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस के हिसाब से अब देख लेते हैं टेंस कौन सा है, विल लगा दिया और आईएनजी लग रहा है साथ में, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हैव यू पुट योर शूज अंडर द बेड, ठीक है, क्वेश्चन वाला है तो इंटेरोगेटिव है, ठीक है, ये हमें पता चल गया क्योंकि नॉट तो लगा नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन में भी क्यों डब्ल्यू एच भी नहीं है तो सिंपल इंटेरोगेटिव है। उसके बाद में आपका हैव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस है, हैव से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया और आपका इंटेरोगेटिव हो गया। एक क्वेश्चन मैंने शायद से यहाँ पे ये छोड़ दिया पॉलिटिशियन वाला, ठीक है, ये कर लेते हैं पहले। द पॉलिटिशियन हैज़ बीन स्पीकिंग द फैक्ट फॉर एन आवर, ठीक है, द पॉलिटिशियन हैज़ बीन स्पीकिंग द फैक्ट फॉर एन, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क और नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद हैज़ बीन और आईएनजी लग गया, साफ पता चल रहा है, टाइम भी आ गया हमारे पास में, तो क्या हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट आर यू वेस्टिंग योर मनी ऑन यूजलेस थिंग्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद में आर से स्टार्ट है, वेस्टिंग आ रहा है आईएनजी, ठीक है, पर टाइम नहीं है तो क्या हो गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द मैन सोल्ड हिज बाइक टू सेव हिज सन, ठीक है, वर्ब की फॉर्म देखो, सेल सोल्ड सोल्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती तो थर्ड फॉर्म के साथ में हमें हैज हैव हैड कुछ चाहिए होता, तो वो तो है नहीं, तो क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस है और किसका है पास्ट सिंपल, क्योंकि वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट एच, हैड शी नॉट बीन टेलिंग द ट्रूथ फॉर 2 months, टाइम आ गया, बीन आईएनजी आ गया, ठीक है, तो पता चल गया हमारे को है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस और हैड आ गया तो पास्ट है ये, ठीक है, पास्ट हो गया और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई
हाउ विल यू मैनेज योर न्यू जॉब विद योर क्लासेस? हाउ विल यू मैनेज योर न्यू जॉब विद योर क्लासेस? तो अब देखो, हाउ से स्टार्ट है, WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। उसके बाद में आपका विल आ गया, ठीक है। तो लेकिन साथ में कुछ भी नहीं और, ठीक है, सिंपल विल है तो फिर सिंपल फ्यूचर हो गया। लास्ट, दैट सोल्जर विल फाइट टिल हिज लास्ट ब्रेथ, ठीक है, दैट सोल्जर विल फाइट टिल हिज लास्ट ब्रेथ। तो सिंपल है, विल लगा हुआ है मतलब फ्यूचर है, और कुछ साथ में भी नहीं है तो सिंपल का हो गया, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने इस पूरे टेस्ट में, आपके पास, हमारे पास ये 25 क्वेश्चन थे, 10, 20 और 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अगर 25 क्वेश्चन में से आपने 60% क्वेश्चन सही करें तो आप सही चल रहे हैं, ठीक है। जिनके बिलो 60% आए हैं वो थोड़ा सा उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपके बहुत सारे ही अच्छे आए हैं तो यू आर गुड टू गो, आप बोलना शुरू कर दीजिए अब, ठीक है। अगर आपके सारे ही सवाल जवाब सही आए हैं या फिर आपके सिर्फ 5 गलत है, ठीक है, 5 या 5 से कम गलत है, तो आप बिल्कुल सही है, आपको बनाने आते हैं सेंटेंसेस, आप जो है सीधा बोलने की प्रैक्टिस पर अब आ जाइए। आपको इन सब चीज़ों में, आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको बोलने पे आना है। अब इसको डेली बेसिस पे अपनी बोलचाल में लेके आइए, ठीक है। और जिन लोगों के 25 में से 15 सही हो रहे हैं लेकिन 15 से कम सही हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे प्रैक्टिस करो और पढ़ो, फिर से वीडियोस देखो, देखो कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, कौन से सेंटेंसेस बोल रहे हो, एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। गूगल पे जाके ऐसे ही एक्सरसाइजेस सर्च करो, टेंस एक्सरसाइजेस ऑन टेंसेस लिखो, ठीक है, गूगल पे आपको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है, इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है। ये सब चीज़ें करिए, ठीक है। अपनी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको कवर अप कर पाएंगे, उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।